हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल 18 मार्च है। जो कारवां शुरू हुआ था 18 दिसंबर से, 3 मंथ बाद देखिए कारवां कल कल्मिनेट होता है या नहीं। यही देखना है कि कल कुछ ऐतिहासिक फैसला आता है या नहीं। कल हाई कोर्ट में कितना जिरह हो पाता है या नहीं। हियरिंग का कुछ आउटकम आ पाता है या नहीं। कल तो बहुत शुभ दिन होना चाहिए। हम लोग तो बहुत आशा करते हैं, हम सब तो बहुत आशा कर रहे हैं कि कल एक शुभ दिन होगा स्टूडेंट्स के लिए, कि कुछ हाई कोर्ट एकदम ऐतिहासिक फैसला दे, कुछ ऐसा डिसीजन दे जो बीपीएससी को पता चले कि भाई तुम्हारे करने या ना करने से कुछ नहीं होने वाला, जो सही है वही होगा, या अपने तरह तरह से जो करना आप चाहिएगा वैसा नहीं होगा। आप यहाँ के ठेकेदार नहीं हैं, ये सब कल पता चलेगा कि जैसा आप चाहिएगा वैसा कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ कोर्ट भी है, कोर्ट सुनता है, और इस बार स्टूडेंट लड़े हैं। तो कल कुल मिलाकर यही है। कल देखिए सुनवाई हो जाए, सबसे पहले की सुनवाई हो, हियरिंग हो, और सारे लोग आए, सारे सारे पक्षों को सुना जाए और एक जजमेंट आए जिसमें बताया जाए कि री एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू हो। री एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू होने के लिए तो सबसे पहले एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ेगा, जो कोर्ट करता है या नहीं ये देखना है। ये पूरा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होना चाहिए कल। बहुत आशा है, आप सबको भी आशा होगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको आशा है कि कल एग्ज़ाम को कैंसिल होना है, और हम लोग उसी के साथ हैं। मेरा तो पहले दिन से है कि ये बीपीएससी इस बार में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसके कारण ये एग्ज़ाम को कैंसिल होना चाहिए। मेरा पर्सनल मत तो यही है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कल हम लोग देखते हैं क्या होता है, कितने देर सुनवाई होता है। हमारे जो एडवोकेट सब हैं वो किस तरह से हमारे पक्ष की बातों को रखते हैं वहाँ पर, उधर से क्या काउंटर आता है। खाली ये ना हो, बस मुझे एक ही चीज़ का लगा रहता है कि कहीं ये ना हो कि फिर से एक अगला डेट दे दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट डेट पढ़ते ही कुछ नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट डेट देते ही, क्योंकि अब 40 दिन से भी कम दिन बच गया है मेंस के एग्ज़ाम के डेट में। तो कुल मिलाकर कल कुछ फैसला आ जाए, कल भी सुन लें, परसों भी सुन लें, तरसों भी, कंटिन्यूअस प्रोसेस में सुनता जाए, और एक दिन फैसला 3-4 दिनों में, ये नहीं कि अब 10 दिन 15 दिन के भी बाद का डेट आए। क्योंकि आप लोगों को भी समझ में एग्ज़ाम कैंसिल करने का डिसीजन अगर हाई कोर्ट देगा तो बीपीएससी फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू है। तो ये सब चीज़ों करने में बहुत समय लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि कल कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन आए, कल परसों तरसों जब भी, जितना भी जिरा हो। तो बाकी तो यही है कि कल कुछ अच्छा हो, और फिर से प्रीलिम्स का हम लोग तैयारी करेंगे। फिर से प्रीलिम्स की तैयारी ज़ोरों शोरों से किया जाएगा, और जो जो इस बार चीज़ें छूट गई थी जिसके कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो भी मिसमैनेजमेंट को, उसको फिर से करके इस बार निकाला जाएगा। इतना ज़्यादा सीट है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसका फ़ायदा तो उठाना बनता हम लोगों को, बनता है ना। तो फ़ायदा तभी होगा जब हम लोग सब फिर से लगेंगे, समझ गए। तो जितने लोग लोग बहुत दिन से जो बोले, तो 18 दिसंबर से जो कारवां शुरू हुआ था, कल 18 मार्च को कल्मिनेट होता है या नहीं होता, ये भी देखना है। क्या हाई कोर्ट कैसा डिसीजन दे पाते हैं, बहुत सारा बात है। देखिए हम लोग तो आशा कर रहे हैं कि कल बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग जो हमारे एडवोकेट लोग हैं वो पक्ष में हमारी बातें रखेंगे, सारी बातें उन तक पहुंच गई होंगी कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ इस बीपीएससी 20th बीपीएससी में मिसमैनेजमेंट का शिकार होना पड़ा। बहुत सारे बच्चों पर केस कर दिया गया है, उन केसों का क्या होगा, समझ रहे हैं ना। बच्चों पे केस कर दिया गया है, उन सब केस को भी हटाना एक जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ री एग्ज़ाम, उन बच्चों जो बच्चे जो वहाँ बापू परीक्षा भवन में जो बच्चों पर केस करके उनको जेल भेज दिया गया था, उन पे से भी केस हटाया जाए। जितने बच्चों को इस बार किया गया है, जो भी छोटा मोटा केस, सबको हटाया जाए उन पर, उस पे से। तो ये सब जब तभी होगा जब एक बहुत माइन्यूट जांच एकदम होना चाहिए।
जांच के लिए कमेटी बननी चाहिए। कमेटी में जज होने चाहिए, एक्स जज होने चाहिए, एक्टिंग जज होने चाहिए, कोई होना चाहिए जिसकी निगरानी है पूरा ये पूरा जांच प्रक्रिया चले, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होगा। री एग्ज़ाम कराने से पहले सारा चीज़ों का जांच होना चाहिए। और लोग कहते हैं क्यों री एग्ज़ाम होगा, मेरा तो हमेशा मानना है एक ही कारण है कि री एग्ज़ाम की 1:15 में ट्विटर पे, एक्स पे आपका क्वेश्चन पेपर दिख रहा था। आप इसको मानते हैं कि क्वेश्चन आउट की नहीं, बोलेगा कि सब बच्चे अंदर थे, तो फिर वो काउंटर कहाँ गया जिसमें बीपीएससी कहा था कि मेरी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम तो अपने भले के लिए करते हैं कि जैमर लगाते हैं। तो जहाँ जैमर नहीं था वो बाहर अगर आ गया तो वहाँ से क्वेश्चन आउट हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं, देखिए कल क्या क्या बातें होता है। बाकी हम लोग तो बहुत आशान्वित हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। देखिए कल कुछ अच्छा होता है तो फिर हम कल वीडियो बनाएंगे और मस्त खुश होंगे और फिर से री एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किया जाएगा, है ना। तो मस्त पढ़ाई कीजिए, कल एकदम होपफुल रहिए, होना है री एग्ज़ाम। देखिए कल क्या होता है। सबसे पहले तो कल कोर्ट में सब लोग इकट्ठे आ जाएं। दिक्कत तो ये होता है कि कभी बीपीएससी की तरफ से एडवोकेट नहीं आता है, तो कभी सर गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट नहीं आता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर है। फिर पता चला कल कोई गायब हो गया, क्या पता, हम लोगों को आज पता है कुछ भी, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसलिए सब लोग कल पहुँचे और अच्छे से जिरा हो। बीपीएससी भी क्यों भाग रहा, आपको आप में लॉजिक है, दम है तो आइए आर्ग्यूमेंट कीजिए, बहस कीजिए, बहस में कौन जीतता है कौन हारता है देखा जाएगा, ठीक ना। चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट। कल देखिए, कल कुछ अच्छा होता है तो फिर देखते हैं, कल बात करते हैं, जैसा होगा कल फिर आते हैं, बात करेंगे आप लोगों से। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, कल हम लोग का री एग्ज़ाम का कुछ अच्छी खबर आए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।